अमेरिका में राहुल गांधी के बयानों पर देश में घमासान छिड़ा हुआ है, पता ही होगा। हर दिन उनके बयान में से कुछ ऐसा निकल आता है जिसको लेकर हिंदुस्तान के सियासी गलियारे सुलग उठते हैं। अब उनका भारत में चीन के कब्जे को लेकर बहुत बड़ा बयान आया है। अमेरिका में राहुल गांधी ने दावा किया है कि हमारी दिल्ली जितनी जमीन चीन ने कब्जे में ले रखी है और इस मसले को मोदी सरकार अच्छी तरह से संभाल नहीं पा रही। इस तरह बेरोजगारी से लेकर सिख, आरएसएस, चुनाव और खालिस्तान जैसे मुद्दों पर भी राहुल गांधी ने जो कुछ बोला उस पर बहस छिड़ी हुई। इन सबके बीच राहुल की भारत विरोधी अमेरिकी सांसद इल्हान उमर से मुलाकात भी विवादों में है। केंद्र सरकार के मंत्री से लेकर बीजेपी इस मुलाकात पर राहुल गांधी को घेर रही है। चीन पर उनके दावों की झूठ की दुकान बताया जा रहा है इसे। आपत्तियां उठी हैं तो कांग्रेस ने मुलाकात पर चुनौती दी है कि अगर हिम्मत है तो आपत्ति उठाएं। कांग्रेस जवाब देने को तैयार है। इन सब के बीच सवाल है कि राहुल गांधी को क्यों यकीन है कि चीन ले गया जमीन, जबकि सरकार कई बार इस पर जवाब दे चुकी है। दूसरी तरफ राहुल के अमेरिका में बयान क्या देश का अपमान है? इन सवालों पर भी पूछेंगे हम आज अपने पैनल से सवाल। लेकिन अभी बात कि आखिर ये बहस क्यों जरूरी है। ये बहस इसलिए जरूरी है क्योंकि राहुल गांधी ने दिल्ली जितनी जमीन पर चीनी कब्जे का दावा किया। इसलिए जरूरी है क्योंकि राहुल ने भारत विरोधी अमेरिकी सांसद इल्हान उमर से मुलाकात की है। ये डिबेट आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी के बयान पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। अमित शाह ने राहुल पर देश विरोधी बातें करने का आरोप लगाया है और इसलिए जरूरी है क्योंकि गिरिराज सिंह ने राहुल की सदस्यता तक रद्द करने की मांग की। तो ठोकेंगे इन तमाम सारे मुद्दों पर ताल, लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। We've got Chinese troops occupying land the size of Delhi in Ladakh. I think that's a disaster. Media doesn't like to write about it. अब वो खतरनाक और शैतानी हरकतें कर रहे हैं। अब वो हर उस ताकत के साथ हैं जो भारत को कमजोर देखना चाहती है। देश विरोधी एलओपी बन गया है और वो देश विरोधी बातें ही करते हैं। अब समय आ गया है कि राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म कर देनी चाहिए। So I don't think Mr. Modi's handled China well at all. I think there's no reason Chinese troops should be sitting in our territory. सरकार के खिलाफ उनको इतनी ईर्ष्या है कि सरकार की आलोचना करने के बजाय वो भारत के हितों को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हैं। किसी घोषित भारत विरोधी सांसद के साथ मुलाकात करके अपने मधुर मनोभावों की अभिव्यक्ति की है। सांसदों से प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी मिले वहां, उनमें से एक वो भी थी। आपत्ति है तो लिखिए ना अमेरिका को, बुलाइए अमेरिका के राजदूत को। चलिए देखते हैं हम। राहुल को यकीन चीन ले गया जमीन। चलिए ताल ठोके में आज की बड़ी बहस के लिए हमारे साथ कई मेहमान हैं। मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूं। भारतीय जनता पार्टी से यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ शहजाद पूनावाला मौजूद हैं। कांग्रेस के साथ हमारे प्रवक्ता अभय दुबे मौजूद रहेंगे। जेडीयू से प्रवक्ता राजीव रंजन जुड़ चुके हैं। विनोद अग्निहोत्री यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। चितरंजन गगन प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय हमारे साथ हैं और हाजिर अंग्रेज एमआईएम के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। सभी मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहला सवाल अभय दुबे जी आपसे मैं पूछना चाहूंगा, और ये मेरा अपना सवाल है, और वो ये सवाल है कि राहुल गांधी को ये जानकारी कहां से लगी कि चीन के पास दिल्ली जितनी कब्जाई हुई जमीन है? ये आंकड़ा ये कहां से आया उनके पास? अगस्त का जो डिफेंस मिनिस्ट्री ने डॉक्यूमेंट डाला था जिसको मोदी सरकार ने हटा दिया था 6 अगस्त 20 जब राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया उस डॉक्यूमेंट को, और डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा था कि यूनिलेटरली चीन भारत की ज़मीन पर है। भारत की ज़मीन पर चीन पेट्रोलिंग पॉइंट 12, 13, 13A दौलत बेग ओल्डी के नीचे तक है, रेजांगला से चांगला तक है। उसके बाद भूटान ये कहता है कि जो गांव बसाया है चीन ने वो हमारी भूमि पर नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ प्रधानमंत्री जी? चीन ने भूटान के साथ 3 स्टेप एग्रीमेंट किया है बाउंड्री का,
फॉरेन मिनिस्ट्री का हमारे स्पोक्स पर्सन कहता है कि हम निगाह लगाए हुए हैं। नेपाल के साथ चीन ने ट्रांस हिमालयन प्रोजेक्ट साइन कर लिया। उसने श्रीलंका में हनुमनटोटा का 100 साल के लिए पोर्ट ले लिया। ओपीओके में जो भारत का हिस्सा है कश्मीर का, प्रधानमंत्री जी मुंह खोलने को तैयार नहीं, वहां इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। तो चीन सरहदें नहीं, व्यापार की हदें भी, $110 बिलियन का इंपोर्ट हम चीन से करने लगे। और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स कह रही कि सारी गैर जरूरी चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं आप। हमारी एमएसएमई को आपने पूरा तबाह कर दिया। साइकिल का उद्योग, खिलौने का उद्योग, होम अप्लायंसेस की इंडस्ट्री, सारी जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के सामान है वो तो समझ में आता है, लेकिन ऐसा क्या दबाव है, इतना क्यों आप शरण में चले गए चीन की प्रधानमंत्री जी? ये देश पूछ रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, सारे सेना के विशेषज्ञों से बुलाकर देख लीजिए, जो तस्वीरें आती है उससे ये साफ है। वहां लद्दाख में जो एक नेता हैं, अच्छा ये हमारी बात तो ठीक है, जो कोंचेक स्टेंजी हैं, जो काउंसलर थे वहां, जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते थे, उन्होंने कहा कि डे बाय डे हमारी सीमा में घुस रहा है। इनका तापिर गांव भारतीय जनता पार्टी का सांसद, उसने कहा सदन में कई बार कह चुका हूं प्रधानमंत्री जी को कि अरुणाचल प्रदेश में अंदर घुसकर हमारे नागरिकों का अपहरण करके चीन की सेना ले जाती, लेकिन कोई उसका संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। तो अकेले राहुल गांधी नहीं कह रहे, और देश की चिंता कर रहे हैं। राहुल जी ने कहा कि हम साथ में खड़े हैं, आप दृढ़ता से लड़िए तो सही प्रधानमंत्री जी। ना कोई आया है ना घुसा है, अगर कह देंगे क्लीन चीट दे देंगे तो ये देश की भूभागी अखंडता और अस्मिता के साथ खिलवाड़ होगा। हम आपके साथ खड़े हैं। आप इसको इस तरीके से क्यों लेते हैं कि हम सिर्फ आपकी आलोचना कर रहे हैं? अरे हम तो साथ खड़े, लेकिन सच को स्वीकारना तो पड़ेगा आपको। स्वीकारिए ना। 1962 में लड़े थे अमेरिका में, राहुल गांधी जाके कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता प्रधानमंत्री मोदी इस मैटर को डील कर पाए, तो ये आलोचना तो है ही। खैर मैं शहजाद पूनावाला से आपके सवाल का जवाब ले लेता हूं। शहजाद पूनावाला, जितने आंकड़े और जितने तथ्य अभय दुबे बता रहे हैं उस हिसाब से तो फिर दिल्ली से ज्यादा जमीन चीन के कब्जे में है। और दूसरी बात यह कि सरकार कई बार इस पर स्पष्टीकरण दे चुकी है। अब अगर कांग्रेस को वो स्पष्टीकरण नहीं समझ में आ रहा तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता की बात उनके गले से नीचे उतरेगी। लेकिन फिर भी उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि चीन के मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी के साथ है। दिक्कत क्या है? देखिए, भाजपा के या सरकार के किसी भी वक्तव्य पर भरोसा ना करें, परंतु कम से कम भारत की सेना के वक्तव्य पर भरोसा करें। और ये 2021 का बयान है आर्मी चीफ का, नॉट एन इंच ऑफ लैंड हैज बीन लॉस्ट। पर देखिए, सेना के मनोबल पर करो चोट, यही है इनकी राजनीति। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर बालाकोट एयर स्ट्राइक पर इन्होंने हमेशा सवाल खड़े किए हैं और मनोबल पर चोट की है। इन्होंने तो ये भी कहा था कि अरुणाचल में हमारे सैनिक पिट रहे। ये राहुल गांधी का ऑन रिकॉर्ड बयान है, मैं आगे सुना दूंगा। परंतु इन्होंने 2-3 बातें रखी। तापिर गांव में एक फैक्ट देखो कैसे झूठ बोलते हैं। तापिर गांव का पूरा स्टेटमेंट ट्वीट करके लिखा है। Yes, I met Swami in Central Hall of Parliament on December 2nd. He asked me about Chinese intrusion. I told him that during 1962 war, the China had occupied 2-3 locations. No fresh incursion has taken place during Modi regime. पर ये कैसे मिसकोट करते हैं? यहां पर पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण, इन्होंने पेट्रोलिंग पॉइंट की बात की। पेट्रोलिंग पॉइंट 22, 65, बाकी बहुत सारे पेट्रोलिंग पॉइंट के नंबर लिए इन्होंने। वो दरअसल, और हिंदू ने इसको छापा है, ये एक रिसर्च पेपर में से है। और रिसर्च पेपर किसने? सो कॉल्ड एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने सो कॉल्ड लिखा है। ऑफिशियल कुछ नहीं है, ये लिखा है। अगर ऑफिशियल है तो मैं अभय दुबे जी से पूछता हूं, बाकी सब छोड़ दीजिए, आप मुझे 4000 स्क्वायर किलोमीटर ना भाई साहब, 5 गांव के नाम बता दीजिए जो कब्जा कर दिया है चाइना ने अब आज की तारीख में। तीसरी बात, झांकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त दिखे तिन तैसी। जिसके परिवार ने अक्साई चीन 32,000 स्क्वायर किलोमीटर खो दिया, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर खो दिया, अक्साई चीन में एक टुकड़ी घास नहीं उगती है इसलिए दे दीजिए, इस प्रकार का स्टैंड लिया हो। यूनाइटेड नेशंस की सीट चाइना को दे दी, फिर कोको आइलैंड खो दिया। कच्चा थी वो 1974 तक अपने पास था, उसको दे दिया। 1962 में असम को बाय बाय बोल दिया। 1950 से 60 में जब तिब्बत पर कब्जा कर रहा था चाइना, उसको पीएलए के ट्रूप्स को चावल भिजवाया। आपको याद होगा कि वहां की ट्रूप को हम लोग आईटीबीपी बोलते हैं, इंडो टिबेटन बॉर्डर पेट्रोल बोलते हैं, नॉट चाइना पेट्रोल। क्यों? क्योंकि वो तिब्बत था, उसको दे दिया। टिया पंगनक, डूम चेली, जोरावर फोर्ट 640 स्क्वायर किलोमीटर 2013 में गए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्याम सरन की रिपोर्ट इंडिया टुडे में कोटेड है। सियाचिन देने को तैयार बैठे थे, इंडिया टुडे की 2012 की रिपोर्ट। इनकर्जन्स आर लाइक एक्ने, ये सलमान खुर्शीद का ऑन रिकॉर्ड बयान। अगर चाइना के ऊपर रिपोर्टिंग करते थे तो हिंदू में छपा हुआ है कि एफआईआर कर दो ऐसे पत्रकारों पर, यह स्टैंड हुआ करता था। वो आकर यहां पर लेक्चर दे। तो मैं 3 सवाल पूछना चाहता हूं केवल। पहले, वो 4 गांव के 5 गांव के नाम बता दे जो हम लोग इस बार 2014 के बाद या 2020 के बाद खोए। पहला एग्जैक्ट नाम चाहिए। दूसरा, चाइना की परस्ती यार तो कौन करता है?
चाइना का लेकर आरजीएफ में चंदा, लेते हो उनका धंधा और करते हो उनका आगे एजेंडा। ये एमओयू वाला धंधा हमने देखा है ना। एमओयू किसने साइन किया है? आज अभय जी, मैं भी आपके साथ एक समय पर था कांग्रेस में, मैंने तो कभी एमओयू नहीं देखा, पर वो एमओयू का प्रावधान जरा क्या है बता दीजिए जनता को भी। अरे भाई, पब्लिक पार्टी है आप लोग, तो बता दीजिए उस प्रावधान में क्या है, उस एमओयू में। और आखिरी बात ये मुझे बता दीजिए कि अगर आप लोग कहते 1 इंच जमीन नहीं चाहनी चाहिए, तो कच्चा तीवू का और अक्साई चीन का और सियाचिन देने के प्लान पर आप लोगों का क्या स्टैंड है? 3 सवाल तो पूछे हैं अभय दुबे जी। अभय दुबे जी कुछ गूगल करने लगे, मुझे लग रहा है। हाँ, गूगल करते रहेंगे, वो गूगल करेंगे। अभय दुबे जी, गांव के नाम मत गूगल कीजिए, नहीं मिलेगा वो सब, मिलेगा तो 50 का मिलेगा। यही तो पूर्वाग्रह है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जो राजनीतिक दल है ना, इनके साथ यही दिक्कत है। मैं तो इनका ट्वीट निकाल रहा था साहब, बहुत अच्छा खूबसूरत सा ट्वीट भारतीय जनता पार्टी का मैंने निकाल कर रखा, कल से निकाल के रखिए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना and BJP have done numerous work in social field. This way there is a tremendous similarities between the two parties. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और भारतीय जनता पार्टी। शहजाद भाई ठीक कह रहे थे, तब ये उस समय भाजपा में नहीं थे। अगर इनको सच्चाई पता होती तो शायद जाते भी नहीं। ये ट्वीट है 26 जून 2016 का। उसके बाद इनके मंत्रिमंडल के लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रशिक्षण के लिए भी गए, सीख कर आए कि कैसे कम्युनिस्ट पार्टी काम करती है, और यहां हमको समझा रहे हैं। इन्होंने कहा 4 गांव के नाम, मैंने तो पहले ही कहा, रेजांगला, चांगला, दोलतबेग ओल्डी, विश्व की सबसे ऊंची एयर स्ट्रिप हमारे पास है। 2014 के बाद के 5 गांव पूछे। उस एयर स्ट्रिप आप के नीचे शायद सवाल सुन नहीं पाए अभय दुबे। शहजाद पूनावाला ने पूछा 2014 के बाद वो 5 गांव कौन से हैं जो चीन के कब्जे में चले गए? अरे अभी कई बता रहा हूं साहब, मैं लेटेस्ट आज की बता रहा हूं मैं ये बात। और ये मैं अप्रामाणिक बात नहीं कर रहा हूं। जो बफर जोन बना दिए नए, फिंगर 4 से फिंगर 8 हम पेट्रोलिंग करते थे, नया बफर जोन बना दिया। बफर जोन सारे एलएसी के हमारे हिस्से में बनाए चाइना ने। आप विडंबना देखिए, जो कब्जा करा है वो तो दूर की बात है, हमारे हिस्से में हमारी जमीन पर बफर जोन बना दिया। और ये कैलाश रेंजेस खाली करी, हम अपने हिस्से में थे। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने क्या कहा था कि डिसएंगेजमेंट हो रहा है और हम अभी कैलाश रेंजेस खाली कर दो। सारे सेना के विशेषज्ञों ने कहा था कि हम अभी डोमिनेटिंग पोजीशन पर हैं, आप कैलाश रेंजेस को खाली मत करिए। अगर वहां हम जमे रहते तो हम अच्छा निगोशिएट कर पाएंगे। आज हम राष्ट्रभक्त लोग हैं, हम चाहते हैं चीन वहां नहीं रहे, हम चाहते हैं चीन से जो बेतहाशा इंपोर्ट करके भारत को तबाह किया जा रहा है वो बंद हो। अगर ये बात कहते हैं तो ये आरोप लगाते हैं कि हम तो चीन के साथ दे रहे हैं, चीन के लिए। अरे साहब, देश के साथ खड़े हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी को चीन के साथ खड़े होना बंद करना पड़ेगा, देश के साथ खड़े होना प्रारंभ करना पड़ेगा। और तापिर गांव ने पार्लियामेंट में कहा, तापिर गांव ने उस अपहरण किए गए नौजवान का नाम भी लिया। मैं झूठ बोलने का अभ्यस्त नहीं हूं। अच्छा होता कि हम एक मत इस पर होते और कहते कि हाँ, जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अगर वो सही कह रहा है तो हम दोनों सारे राजनीतिक दल साथ खड़े हैं। ठीक है शहजाद। दौलत बेग ओल्डी में हमारा मोस्ट स्ट्रेटेजिक एयर स्ट्रिप भी है। इन्होंने कहा चाइना का कब्जा है। मैं यहाँ पर अगर कोई स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट है, संजय अगर कोई है तो मैं उनसे, या आनंद जी या विनोद जी बैठे, क्या दौलत बेग ओल्डी भारत के नहीं एक सेकेंड, अब अभय जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला, अभय जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला, और आपका नाम अभय है, मतलब कि डरो मत अभय, डरो मत। मेरा पूरा स्टेटमेंट सुनो। नहीं अनुराग जी, ये तरीका ठीक नहीं है। अभय जी, अनुराग जी, ये तरीका कतई ठीक नहीं। अनुराग जी, ये कतई तरीका ठीक नहीं। शहजाद पूनावाला को बात पूरी करने दीजिए, फिर अपनी आपत्ति दर्ज कराइएगा, मैं समय दूंगा आपको। मैंने तो आपको स्पेसिफिकली मैंने आपको अक्साई चीन से लेकर टियापंगनक, डूम चैली, जोरावर फोर्ट सब चीजों के नाम बताए जो कांग्रेस ने खोए थे। इन्होंने दौलत बेग ओल्डी का नाम लिया, इन्होंने रेजांगला का नाम लिया। अब मैं चाहता हूं कि ये 4000 स्क्वायर किलोमीटर में, ये ऑफिशियल कांग्रेस स्टेटमेंट है कि रेजांगला और दौलत बेग ओल्डी ये कैप्चर हुआ है 2020 के बाद जी। ये अगर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है, और यहां पर बैठे हैं एक्सपर्ट्स, आपको मैं जी से एक रिक्वेस्ट करता हूं, किसी भी मिलिट्री एक्सपर्ट को, इस शो के अवधि को 10 मिनट बढ़ा के एक मिलिट्री एक्सपर्ट को बुला लीजिए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं राजनीति से संन्यास, या ये राजनीति से संन्यास। दौलत बेग ओल्डी पर हमारा स्ट्रिप है, वहां तक की रोड आप लोग बना नहीं पाए, वहां पर एयर स्ट्रिप नहीं बना पाए ठीक से। आज नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम मोदी जी की सरकार ने किया। कम से कम झूठ बोलना बंद कीजिए। और अब पेट्रोलिंग पॉइंट से कैसे फिर गए? पेट्रोलिंग पॉइंट का जैसे ही मैंने कच्चा चिट्टा खोला, और मेरा ओरिजिनल सवाल यह था कि आप बताइए कि कच्चा तीवू आपने 1974 में दिया कि नहीं दिया? यूनाइटेड नेशंस की सीट आपके नेहरू जी ने दी कि नहीं दी?
कोको आइलैंड हाथ में थमा कर दिया कि नहीं दिया? इस पर बोलिए, बोलिए। देखिए अनुराग जी, मैंने इस बात का उल्लेख किया, मेरा स्टेटमेंट उठाइएगा कि जो विश्व की सबसे ऊंची एयर स्ट्रिप हमारी है उसके नीचे दौलत बेग ओल्डी में पेट्रोलिंग पॉइंट 10, पेट्रोलिंग पॉइंट 11, 12, 13, 13A यहां पर चीन है ब्लॉकेट कर दिया। हम पेट्रोलिंग करते थे फिर से टाइम आउट, वहां पर बैठी है सेना। एक सेकंड, फिर से टाइम आउट। सुनिए, 4000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन हड़प ली या पेट्रोलिंग पॉइंट पे नहीं जा पा रहे? सुनिए, ये दोनों अलग चीज है। सुनिए, देखिए पेट्रोलिंग पॉइंट का सोर्स क्या है आपका? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान। पंडित नेहरू ने पार्लियामेंट में इस बात का जवाब दिया। उन्होंने कहा ये जो झूठ फैलाया जा रहा है कि हमने चीन को ऑफर की, ऐसा कोई प्रपोजल ना मेरे पास आया था ना मैंने चीन पंडित को लेटर है भाई। लेकिन एक मन गढ़ंत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक ये झूठ प्रोपोगेट करते हैं। ठीक है, एक वाक्य मैं माफी चाहता हूं सबसे, एक वाक्य बड़ा अनिवार्य है मेरे लिए बोलना। क्या किया? और विनोद जी, मैं माफी चाहता हूं को बैन करके 10 दिन इन्होंने डिबेट चलाई। ठीक है अनुराग जी, शहजाद एक लाइन में बोल दीजिए, मैं बाकी मेहमानों के पास जाता हूं। मात्र 10 सेकंड लूंगा। इन्होंने देखिए फिर से मैंने गांव के नाम पूछे तो पीपी पे आ गए। वो पीपी का सोर्स बता दे कि ये पीपी हमने खो दिया है, क्योंकि मेरे पास भारत की सेना का स्टेटमेंट है। पर छोड़ देते हैं इस विषय को। मैं आना चाहता हूं कि नेहरू जी ने विजय लक्ष्मी पंडित और बाकी लोगों को लिखा था कि हम ये सीट उनको दे रहे हैं, और उसको भी छोड़ दीजिए। मैं कह रहा हूं कच्चा थी वो अक्साई चीन पर पार्लियामेंट में नेहरू जी ने बोला कि यहां पर एक टुकड़ी घास की नहीं उगती, तो किसी ने बोला पंडित जी आपके सिर पे तो बाल भी नहीं उगते, तो क्या वो भी दे दे? महावीर त्यागी ने बोला था। अब ये बोलेंगे ये भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। जब नेहरू जी ने कहा था तो महावीर त्यागी ने कहा था, जो कांग्रेस के सांसद थे। अनुराग जी, इसका गांव के नाम बताइए। 4000 स्क्वायर किलोमीटर में पीपी बता रहे हैं। अभय जी मैं लौटूंगा आपके पास। अभय जी मैं लौटूंगा आपके पास। अभी आपके साथी एक सेकंड, बस एक सिर्फ 3 सेकंड में। अच्छा बोलिए, 3 सेकंड, सिर्फ 3 सेकंड। हाँ बोलिए। अंतर जो पंडित नेहरू और नरेंद्र मोदी जी में अंतर यह है कि पंडित नेहरू दृढ़ता से लड़े थे, भारत की सेना ने मुकाबला किया था, और आज हमने बगैर मुकाबला किए चीन के सामने प्रधानमंत्री जी ने सरेंडर कर दिया। ना वहां कोई आया था ना घुसा था। उन्होंने पार्लियामेंट में तक डिबेट कराई, ये डिबेट कराने को तक तैयार नहीं थे। चलते युद्ध में पंडित नेहरू ने वाजपेयी जी के बात को स्वीकार किया और हमने डिबेट कराई। ये देश सबका है अनुराग जी, ये कोई मेरे और शहजाद पूनावाला का नहीं है। अगर भारत की अस्मिता से, भूभागी अखंडता से समझौता होता है तो दर्द एक समान सबको होना चाहिए। ठीक है, चितरंजन गगन हमारे साथ हैं आरजेडी से चितरंजन गगन हमारे साथ हैं। चितरंजन जी, सिर्फ चीन की बात ही नहीं, जिस तरीके से ऐलान उमर से मुलाकात हुई राहुल गांधी की, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी आक्रामक है। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो आरोप है ये सही है कि मोदी विरोध करते करते राहुल गांधी ये भूल गए कि वो देश विरोध पर उतर आए? अनुराग जी, भाजपा नेताओं का एक रहा है कि जो सरकार का विरोध मतलब कि देश का विरोध, भाजपा का विरोध मतलब कि जो है सो देश का विरोध। समझ में नहीं आता है या अपने को क्या समझ? नहीं, मैं तो भारत विरोधी से मुलाकात के ऊपर यह सवाल पूछ रहा हूं। ऐलान उमर का इतिहास में बताने लगूंगा तो आधी डिबेट चली जाएगी, इसलिए सिर्फ नाम ही काफी है। आप भी जानते होंगे, बहुत वरिष्ठ हैं। जब वहां के पार्लियामेंटेरियन से वे मिल रहे थे, उसमें वे भी शामिल थे। कोई उससे अलग स्पेशली उससे कोई डायलॉग हो तो आप कह सकते हैं। जब वहां का पार्लियामेंट्री है, वो पार्लियामेंट के सदस्य हैं और वो एक जमात ग्रुप, एक पार्लियामेंट के सदस्यों का एक जमात जब उनसे मिल रहा है, अब उसमें कोई वह शामिल है, उसके बाद उस पर आप सवाल उठाइए तो जो है सो माननीय प्रधानमंत्री जी तो पाकिस्तान जाकर वहां पर बिरयानी खा आते हैं, वहां पर जाकर नवाज शरीफ के माँ के पैर छूकर प्रणाम कर आते हैं, जिन्ना साहब के मजार पर चादरपोशी कर आते हैं। तो यह दोहरा मापदंड जो है यह जो है सो बहुत खतरनाक है, और भाजपा यह दोहरा मापदंड जो अपनाती है। अब देखिए, राजनीतिक रूप से विरोध अलग बात है, लेकिन जहां तक नेहरू परिवार की बात है, और नेहरू परिवार ने जिस ढंग से त्याग किया इस देश के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए, जिस ढंग से उसके दो पूर्व प्रधानमंत्री शहादत अपना दिया है, उसके ऊपर अगर आप राष्ट्रभक्ति का सवाल उठाते हैं तो यह जो है सो बहुत घटिया किस्म की राजनीति, बहुत घटिया किस्म की राजनीति है। और यह आप जाकर अगर विदेश में कहते हैं कि
14 के पहले भारत कटोरा लेकर भीख मांगता था तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इस देश का नेता प्रतिपक्ष जाकर अगर कहता है कि हमारे देश का इतना बड़ा भूभाग चीन के कब्जे में है, तो पता नहीं आपको क्यों दर्द होने लगता है। आप चीन के प्रधानमंत्री के साथ, उसके नेता के साथ झुलुआ झूलते हैं, आपको आनंद आता है, लेकिन चीन के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते हैं। आपके पार्टी का सांसद पार्लियामेंट में इस बात को स्वीकारता है कि भारत के एक बड़े भूभाग पर चीन का कब्जा है। ठीक है, मैं चितरंजन जी लौटूंगा आपके पास। राजीव रंजन, आपने चितरंजन गगन जी की बात सुनी। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी की देशभक्ति पर सवाल उठाने वाले घटिया राजनीति कर रहे हैं। देखिए, कोई कांग्रेस पार्टी के हिंदुस्तान की आज़ादी के इतिहास को कोई चुनौती नहीं दे रहा है। उनका जो योगदान है हिंदुस्तान को स्वाधीनता दिलाने में, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। लेकिन जो राहुल गांधी जी के अमेरिकी दौरे के दौरान इल्हान उमर से उनकी मुलाकात के बाद जो सवाल खड़े हुए हैं, ये भले ही अमेरिकी जो लॉ मेकर्स की मीटिंग थी और उनमें वो भी शामिल थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब किसी भी मीटिंग को आप एड्रेस कर रहे होते हैं तो कौन लोग आपके साथ आ रहे हैं, जिन लोगों से आप बात करने जा रहे हैं उनके नाम की सूची आपको मिलती है। और इल्हान उमर की जो पहचान है, भारत और कनाडा के जो तनावपूर्ण रिश्ते, निज्जर हत्याकांड को लेकर भारत की भूमिका पर जो कनाडा ने सवाल खड़े किए, उन्होंने मुखर होकर के अमेरिकी प्रशासन से उन्होंने मांग की, अमेरिकी सरकार से मांग की कि निज्जर की जो जांच हो रही है हत्याकांड की, उसमें वो पूरी मजबूती के साथ कैनेडियन गवर्नमेंट के साथ खड़े दिखे। और इसके साथ साथ उनको फॉरेन अफेयर्स की कमेटी से भी पहले अपने कई ऐसे विवादास्पद बयानों के कारण बाहर किया जा चुका है। वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जाकर उन्होंने दौरा किया और उसके बाद वहाँ जाकर भारत के विरोध में बहुत सारी बातें कही, शहबाज शरीफ से मिली लौटने के बाद। और फिर यूएस कांग्रेस में नरेंद्र मोदी जी के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, वो बीजेपी के लीडर तो थे नहीं, पीएम मोदी के यूएस कांग्रेस के एड्रेस के बायकॉट करने वाले जो अमेरिकन पार्लियामेंटेरियंस थे, उसमें से एक इल्हान उमर भी थी। तो जब इतने सारे तमगे और उनका इतना सारा उनकी ख्याति पहले से ही थी, तो मुझे नहीं लगता ये पहचानना बहुत राहुल जी के लिए मुश्किल था कि ये कई विवादों को इससे हवा मिलेगी और उन्हें बचना चाहिए था। जी, मैं विनोद अग्निहोत्री जी को अब डिबेट में लाना चाहूँगा। विनोद अग्निहोत्री जी, ये जो राहुल गांधी की थ्योरी है, ये आपको कितनी सटीक और सही नज़र आती है? और जैसा कि शहजाद पूनावाला ने डिबेट शुरू होने से पहले डिमांड की थी कि भाई अगर विनोद जी शेर व शायरी के साथ अगर शुरुआत करें, जो मौजूद हो कोई शेर इस मौके पर, तो सोने पर सुहागा। मौजूद शेर ही सुना देता हूँ, हाँ, उसके बाद बात शुरू करते हैं, क्योंकि माहौल थोड़ा गर्म हो गया था, उसको थोड़ा सा नरम कर देना चाहिए। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, हाँ, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। वाह। दर्द कैसा भी हो, हाँ, दर्द कैसा भी हो, आंख नम न करो, हाँ, रात काली सही कोई गम न करो, हाँ, एक सितारा बनो जगमगाते रहो, हाँ, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो, हाँ, बांटना है अगर तो बांट लो हर खुशी, हाँ, बांटना है अगर तो बांट लो हर खुशी, गम न जाहिर करो तुम किसी पे कभी, दिल की गहराइयों में गम छुपाते रहो। वाह। फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। आदित्यनाथ जी की वो बात याद आ गई, एक रहेंगे नहीं आखिरी बंद है। हाँ, अश्क अनमोल हैं, खोन देना इन्हें कहीं। हाँ, अश्क अनमोल है, अभय जी भी सुन लें अगर सुन रहे हो। अश्क अनमोल है, खोन देना कहीं, इनकी हर बूंद है मोतियों से हंसी, इनको हर आंख से तुम चुराते रहो। ये शेर आपने मोदी जी को सुनाया है, समर्पित किया है कि राहुल गांधी? मैंने सबको समर्पित किया। अच्छा, पूरी भारतीय राजनीति को समर्पित किया। अब थ्योरी पे आ जाइए राहुल गांधी की। थ्योरी मतलब किस तरह की थ्योरी? वो जिस तरीके की वो थ्योरी चीन पर दे रहे हैं कि भाई हमारी जमीन कम से कम दिल्ली बराबर। चीन पर राहुल गांधी पहली बार बोल रहे हैं क्या? जो राहुल गांधी अमेरिका में बोल रहे हैं वही राहुल गांधी यहाँ बोल चुके हैं चीन पर। हाँ, सब जगह बोल रहे हैं, पार्लियामेंट यहाँ बोलना अलग बात है, विदेश में आलोचना करना एक अलग बात। यार ये थ्योरी भी पुरानी हो गई है। अच्छा, कि विदेश में आलोचना, ये तब उस जमाने की थी जब इंटरनेट नहीं था, जब सारी चीज, अब कहीं भी कुछ बोले सब जगह पता लगता है।
और ये थ्योरी फिर सब पर लागू होगी। फिर जो अभी अवैध दुबे कह रहे हैं तो वो इस पर भी, लेकिन मैं तो इसको इस रूप में देखता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी के एक भाषण को बड़ा कोट करते हैं कांग्रेस के लोग कि उन्होंने कहा कि 2014 से पहले भारत में पैदा होने वाले लोग पछताते थे कहाँ पैदा हो गए। उस भाषण में बहुत लोग कोट करते हैं। उसकी भी आलोचना कांग्रेस ने उस समय की थी, जैसे आज बीजेपी कर रही है, और राहुल गांधी की आलोचना बीजेपी कर रही है। प्रधानमंत्री के भाषण के बाद जब चुनाव हुए 2019 में तो 303 हो गए 283 से, और राहुल गांधी के यूरोप अमेरिका के पुराने दौरे जिन पर विवाद उठा, उसके बाद चुनाव हुए तो 53 से 99 हो गई। तो जनता अपने तरीके से इन चीजों को लेती है। हम आप बहस करते रहे, जनता के लिए ये बेईमानी है। जनता जो है नहीं, लेकिन राहुल गांधी की सीटें भी बड़ी हैं, है ना, कांग्रेस पार्टी की भी सीटें बड़ी हैं, और बीजेपी अक्सर कहती है कि राहुल झूठ का व्यापार करते हैं, झूठ बोलते हैं। तो आपको क्या लगता है कि उनके झूठ से प्रभावित होकर के जनता उन्हें वोट कर रही है? मैं बीजेपी की बात क्यों मान लूं राहुल झूठ बोलते हैं, या मैं कांग्रेस की बात क्यों मान लूं मोदी झूठ बोलते हैं? मैं क्यों मानूंगा? बिल्कुल, मैं तो अपने हिसाब से तय करूंगा ना। बीजेपी क्या कहती है कांग्रेस के बारे में, राहुल गांधी के बारे में, कांग्रेस क्या कहती है बीजेपी नेताओं के बारे में, ये मैं थोड़ी इसको मान लूंगा। वो तो उनका है अपना। मैं अपने हिसाब से, तथ्यों के हिसाब से जांच करूंगा। तो जनता जो है वो झूठ सच नहीं देखती, जनता मुद्दे देखती है। बिल्कुल, जिन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं उन मुद्दों के आधार पर जनता वोट करती है। उन्हीं मुद्दों के आधार पर जनता जो है अपने फैसला दिल्ली देती है। जितनी जमीन चीन ने कब्जा लिया, ये मुद्दा है कि नहीं है? नहीं, मुद्दा अब तो चुनाव हो चुके हैं, लेकिन जब देशभक्ति का मुद्दा, जब इस देश में नेहरू जी के जमाने में जो चीन ने कब्जाई वो मुद्दा बन सकता है, तो ये मुद्दा भी बन सकता है, बशर्ते बनाने वाला हो। नहीं, कब्जाई हो तब बनेगा ना। अगर कब्जाई हो तब बनेगा ना। भारतीय सेना का जवाब बयान कोट कर रहे हैं शहजाद पूनावाला, शहजाद पूनावाला बयान कोट कर रहे हैं, रक्षा मंत्री कह चुके हैं, प्रधानमंत्री कह चुके हैं, ना कोई घुसा है ना घुसेगा। भैया तो बात चीन से क्या हो रही है? फिर एंगेजमेंट 9-10 राउंड टॉक हो चुका है दोनों सेनाओं के बीच में, किस बात के लिए हो रहा है? अगर अपनी अपनी जगह पर चीन है और अपनी जगह पर भारत है, तो फिर काहे के लिए बातचीत हम कर रहे हैं? क्यों जयशंकर जी का आज ही बयान छपा है कि हमारी बातचीत अभी हो सकती है, कोई हमने रूल आउट नहीं किया है। तो ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जितनी जमीन राहुल गांधी कह रहे हैं तो कब्जा कर ली है क्या, क्यों मैं वहां नहीं किया ना, मेरे पास उस तरह का कोई सामने देखा हुआ तथ्य है। लेकिन कई बार सोशल मीडिया पर, यही अब तमाम सारे साइट्स पे फोटो आती रहती है, सैटेलाइट इमेज आती रहती है, लोग उससे कंफ्यूज होते हैं। कभी तमाम डिफेंस एक्सपर्ट, जनरल पनाग जो है, लेफ्टिनेंट जनरल पनाग, उनका एक आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में छपा था जिसमें उन्होंने लिखा था। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कुछ ना कुछ तो कहीं है जिस वजह से बातचीत हो रही है। अब वो क्या है ये सरकार बेहतर जानती होगी, सेना बेहतर जानती होगी, और बतौर लीडर पोजीशन राहुल गांधी बेहतर जानते होंगे, क्योंकि उनके पास भी एक्सेस है इंफॉर्मेशन की एज ए लीडर पोजीशन। मतलब धुआं उठ रहा है तो कहीं ना कहीं आग लगी होगी, आपके कहने का मतलब ये है। चलिए शहजाद पूनावाला से एक जवाब ले लूं, फिर हाजी रंगरेज साहब का रुख करूंगा। शहजाद पूनावाला, ये टॉक्स क्यों चल रही हैं चीन और भारत के बीच में? बहुत वाजिब सवाल है, और मुझे लगता है जब एक सीनियर पत्रकार इस प्रकार का सवाल उठाते तो उसका जवाब भी कैटेगोरिकल होना चाहिए। और ये कई बार हमारे आर्म फोर्सेस के लोगों ने ही क्लैरिफाई किया है कि चाइना इंडिया के बीच में LAC है, लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। डिफरिंग परसेप्शंस है कि वो मानते हैं कि यहां तक उनकी बाउंड्री है, हम मानते हैं वहां तक हमारी बाउंड्री है। आपने देखा होगा कि गलवान के बाद हम लोगों ने भी कई सारे हाइट्स लिए थे जो पब्लिक डोमेन में है। मैं कोई अधिकृत रूप से नहीं बोल रहा, आर्म फोर्सेस उसके बारे में स्पष्टीकरण देगा। तो उनको लगता है कि वो वहां पर हमारी सेना को नहीं जाना चाहिए, हमको लगता है कि उनकी सेना को कहीं नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने हमारी जमीन कब्जाई है। अब LAC पर जो ओरिजिनल पोजिशंस पे थे उस विषय में अगर बातचीत हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि 4000 स्क्वायर किलोमीटर कैप्चर हुई है। इसका मतलब ये आर्म फोर्सेस ने उस पर क्लैरिफिकेशन दिया। और 3 पॉइंट में स्पेसिफिक इस पे बोलना चाहता हूं। पहले देखिए, अभी उन्होंने कहा था कि मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कोट कर रहा था, 2 अगस्त 1955, नेहरू जी टू स्टेट चीफ मिनिस्टर्स, हमें एक ऑफर मिला है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट का, बट वी कैन नॉट एक्सेप्ट दिस एज इट मीन्स फॉलिंग आउट विद चाइना एंड इट वुड बी वेरी अनफेयर टू अ ग्रेट कंट्री लाइक चाइना। ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर नेहरू। पॉइंट नंबर 2, उन्होंने कहा कि भाई हमने दृढ़ता दिखाई, नेहरू जी का दृढ़ता वाला बयान 1962, पीपल ऑफ असम, I want to make it clear to people of Assam, our countrymen, my heart goes out to you at the moment. लगभग बाय बाय बोल दिया था। अभय दुबे जी मोबाइल पर वो तथ्य निकालने में लगे हुए करते रहिए, वो उनको सुप्रिया सिंह भेज भी देंगी सारा कुछ मटेरियल। एनीवे, वो IT एक्सपर्ट है उनकी, और फेक न्यूज की भी। और तीसरी बात, चित्तरंजन जी ने बिल्कुल सही कहा कि ये भाजपा का विरोध देश विरोध में तब्दील नहीं होना चाहिए। इलान उमर से मिले जब, ये इलान उमर जो है, दिखाना ये जो पहनी हुई है स्कार्फ, ये इलान उमर बोलती है कि जम्मू कश्मीर पे पाकिस्तान का अधिकार है।
ये पीओके जाती है और पाकिस्तान गवर्नमेंट उसको स्पॉन्सर करता है, बिना भारत से पूछे जाती है। ये इल्हान उमर बोलती है कि इंडिया के खिलाफ सैंक्शन होना चाहिए और कांग्रेस में रेजोल्यूशन लाती है। ये इल्हान उमर बोलती है कि भारत में जो है हमारे ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते हैं। ये इल्हान उमर बोलती है कि हिंदू जो है मुसलमानों को दबाते हैं। ये इल्हान उमर जो बोलती है कि ये भारत के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस इल्हान उमर से आप मिले, और केवल इल्हान उमर से नहीं, जेरेमी कॉर्बिन से जाकर मिले। आप जाकर उन लोगों से मिले जो भारत के खिलाफ बोलते हैं। मुश्तफिकल वो जो बांग्लादेश का पत्रकार है जो भारत में हस्तक्षेप चाहता है अमेरिका का, उससे जाकर मिले। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, एक वाजपेयी जी, जब नरसिम्हा राव जी को लगा कि भारत का केस एडवोकेट करना है तो वाजपेयी बोले कि मैं विपक्ष का नेता हूं, मैं चला जाऊंगा। ये नरसिम्हा राव जी की भी मानता थी, उनको मानते नहीं है कांग्रेसी। और एक राहुल गांधी जो इल्हान उमर से मिलता है। आज बाकी सारे विषय छोड़ दो, अबे जी कहां गूगल करते रहेंगे। आप बताइए कि इल्हान उमर के व्यूज से राहुल गांधी एग्री करते हैं, वो एलओपी है। क्या जम्मू कश्मीर पे हमारा अधिकार नहीं है, पाकिस्तान का अधिकार है? अनुराग जी काउंटर कर दीजिए अभय जी, फिर हाजी साहब के पास जाता हूं मैं। बोलिए अनुराग जी, आज मुझे बहुत बड़ी आपत्ति है। आज भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता ने चीन के प्रवक्ता की तरह बयान दिया। हम क्यों माने चीन क्या मानता है? हम वो मानेंगे जो एलएसी का भारत का आर्गुमेंट है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि वो उनका चीन जो एलएसी को डिफाइन करता है उसके साथ भारतीय जनता पार्टी क्या मैंने ये बोला है? कितनी बेशर्मी भरी बात है। जो हजारों हमारे सैनिकों ने शहादत दी हमारी भूभागीय अखंडता को बचाने के लिए, वो कह रहे हैं कि वो जो चीन मानता है उसके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने एलएसी को डिफाइन किया। गलत पक्ष मत लीजिए। नहीं, मैं पक्ष गलत पक्ष मत लीजिए। बिल्कुल इस तरीके जो चीन मानता है वो हम क्यों माने? चीन क्या मानता है? एक मिनट अनुराग, नहीं मानते इसलिए तो बातचीत हो रही है भाई। क्या बोले जा रहे हैं भाई अभय जी? चीन ने, उन्होंने कहा कि जहां तक हम अपनी सीमा मानते हैं वहां तक चीन नहीं मानता, इसलिए बातचीत हो रही है। एलएसी सीमा नहीं है वहां पर। पहले तो इनको इतना ज्ञान नहीं। चीन की बात को, ये एलएसी पे बात हो रही, सीमा पे तो हो भी नहीं रही। चीन ने अपना, अरे साहब अब आपके वक्त बोल लिए ना। चीन क्या मानता है जानते हैं आप? ये बात प्रधानमंत्री जी को पता थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भारत का पक्ष नहीं रखा। चीन ने अपना डिफेंस का पेपर निकाला था 2015 में, यूनिफिकेशन ऑफ मदरलैंड। उसने कहा था कि ये 5 जो जमीन है वो हम यूनिफाइड करेंगे। उसने तिब्बत को लेकर कहा, उसने नेपाल को लेकर ये बात कही, उसने अरुणाचल प्रदेश को लेकर ये बात कही, उसने लद्दाख को लेकर ये बात कही। क्या आपने देखा कभी? अभी मेरे साथी ने बहुत अच्छी बात की थी। क्या नवाज शरीफ का स्टैंड है कश्मीर पर? पूछिए जरा। प्रधानमंत्री जी जब गए वहां माता जी के पैर छूने, तब क्या बात की? अभी प्रधानमंत्री जी मलेशिया गए थे। मलेशिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि जाकिर नाइक के विषय पर भारत ने बात तक नहीं की हमसे, और यहां महीनों तक डिबेट करते हैं कि जाकिर नाइक भारत के खिलाफ जो जहर उगलता है उसको हम वापस लेकर आएंगे। बात तक उनसे नहीं करते। देखिए, टेलीविजन की डिबेट में भारतीय जनता पार्टी भारत का पक्ष रखने की अपेक्षा चीन का पक्ष रख रही है। अरे हम क्यों माने चीन की अवधारणा? क्या कहा इन्होंने? डोकलाम का 71 डेज का स्टैंड ऑफ था। क्या कहा इन्होंने? कि डिसएंगेजमेंट हो गया है। 5 मार्च 2018 को पार्लियामेंट का जवाब उठाकर देख लीजिए निर्मला सीतारमण जी का। उन्होंने कहा कि उसी स्थान पर चीन ने परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया। यह बाद में जवाब दिया 1 साल बाद। देश की आंखों में धूल झोंकना बंद कर दीजिए, देश के साथ खड़े होना प्रारंभ कीजिए। ठीक है, मैं शहजाद के पास आऊंगा। ठीक है बेजी, लौटता हूं आपके पास। हाजी रंगरेज साहब हमारे साथ हैं। हाजी रंगरेज साहब, भारतीय जनता पार्टी ने यह भी कहा है कि राहुल गांधी ने जो कुछ अमेरिका में कहा, अमेरिका में वो जो इल्हान उमर से मिले, उससे न केवल कांग्रेस पार्टी खुश है, न केवल इंडिया गठबंधन की पार्टियां खुश हैं, बल्कि पाकिस्तान भी खुश है, चीन भी खुश है। देखिए अनुराग जी, लगातार जैसे गलवान में और जो घाटी में और जो उत्तराखंड में जैसे और अरुणाचल प्रदेश में लगातार जो है चीन जो है हमारी ज़मीनों पर कब्जा करती जा रही भारत की 4000 वर्ग मीटर की जो बात है वो बिल्कुल सच है। और ये इन्हीं की पार्टी के भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद स्वामी जी हैं। उन्होंने बाकायदा पूरी एक पोस्ट बना के और ये भी कहा, आर्टिकल 19 के तहत सुप्रीम कोर्ट भी जाने की उन्होंने बात करी थी
कि इस तरीके से हमारे देश में हो रहा है और हमें लगातार हम जो है उनसे हाजी import अंग्रेज और साहब, ये आपने कैसे कह दिया कि चीन हमारी जमीन कब्जाता जा रहा है? अगर कल को आप कहेंगे कि कल को आप एक लिस्ट निकालेंगे, अरुणाचल में बताया मैंने, अरुणाचल में बताया ना, वही तो मैं कह रहा हूं, कल को आप लिस्ट निकालेंगे कि जी न्यूज का नाम आज से हाजी रंगरेज टीवी होगा या हाजी रंगरेज न्यूज होगा, तो इसको मान लिया जाएगा क्या? अभी एक उन्होंने अपना एक मैप जारी किया था, वही तो मैं कह रहा हूं। अरुणाचल प्रदेश को उन्होंने ये बार बार नाम पूछ रहे थे, मैं इनको नाम ही बता देता हूं। अरुणाचल प्रदेश को उन्होंने बताया कि ये हमारा हिस्सा है। उन्होंने बताया ना, लद्दाख में लगातार वो कब्जा कर रही है। चीन की बात मानने लगे आप अपनी सेना की बात नहीं मान रहे हाजी रंगरेज साहब, आप अपनी सरकार की बात नहीं मान रहे, आप चीन के नक्शे को मान रहे हैं। अरे सर, मैं क्या कह रहा हूं, मैं तो बता रहा हूं चीन की इतनी हिम्मत कैसे हो रही है, क्या हमारी सरकार का स्टैंड क्या है। उनको खुलकर जब हमारे वो आकर हमारे सैनिकों को मारते हैं, हमारी जमीन कब्जा रहे हैं, वहां पर अपना जो है पूरा वहां पर सेना का इतनी बार जवाब दिया, आपने सुना नहीं? बना रहे हैं वहां पर, बंकर बनाए जा रहे हैं जमीन पर हिंदुस्तान की। अगर ये सवाल बैरिस्टर उसुद्दीन ओवैसी साहब ने तो पहले दिन से, और एमआईएम पहले दिन से कह रही है ये बातें, मगर ये सुनने को ये सरकार सुनती ही नहीं है। जो चीन कह रही है वही एमआईएम कह रही है, लेकिन भारत सरकार नहीं कह रही। एमआईएम तो वो कह रही जो सच्चाई है, जो देश सच्चाई है। ये कैसे साबित हुआ? भाजपा को आईना दिखाने का काम जो कर रहे हैं, कैसे साबित हुआ? आप चीन के नक्शे पर मोहर लगा रहे हैं, आप तो चीन के नक्शे पे मोहर लगा रहे हैं। ये बात क्या कि ये सच्चाई है? बताया है सर, अरे आपने कहा ये सच्चाई है, तो इसका मतलब आप चीन के नक्शे पे मोहर लगा रहे हैं। नहीं, मैं तो बता रहा हूं कि चीन की इतनी हिम्मत कैसे हो गई। फिर हम उनसे इतना इंपोर्ट कर रहे हैं, इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इतना सब कुछ सामान वहां से ले लेके हमारे यहाँ के लोगों को जो है, जो लोग काम कर रहे थे, जो 100 रुपए की चीज थी, वहां की चीज यहाँ पर 10 रुपए में बिक रही है। हमारे आज हमारी गरीबी में, सब चीज में 100 नेक्स्ट में हम बहुत पीछे हैं। तो इस तरीके की जो चीन है लगातार, और उसके साथ जो है चीन की, और बार बार मोदी जी कहते थे 2014 से पहले कि इस देश में अगर जो जन्म ले लेता है तो मतलब कैसी कैसी बातें कही गई भारत के बारे में, जो मैं कह भी नहीं सकता मुंह से अपने। फिर जो है बार बार चीन उसकी पाकिस्तान की बात करने लगते हैं। अरे पाकिस्तान में बिरयानी खाने कौन गए थे भाई? ये बात बिना बुलाए कौन गया था वहां पर? और ये जो बार बार ये बात कह रहे थे कि बांग्लादेश के वो अभी शहजाद भाई बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तो जो वहां की प्रधानमंत्री थी वो यहाँ हिंदुस्तान में शरण लेके बैठी हैं, और हमारे वहां पर जो भी हमारे हिंदू भाई हैं या और लोग हैं उनके साथ जुल्म हो रहा है वहां पर। अच्छा, ये बात आपने तो बोली, ये बात भाईजान ने नहीं बोली, ये बात बोलिए। अरे भाईजान ने तो खुल के बोली, आपको पता नहीं है? अच्छा, भाईजान ही एक इस देश के एक ऐसे नेता हैं जो खुलकर सारी बातों पे बात करते हैं। अब बीजेपी हिंदुओं की बात करती है, कांग्रेस सेकुलर बात करती है, जेडीयू सेकुलर बात करती है, तो हम जो है हम पूरे देश की बात करते हैं। और बैरिस्टर साहब, आप उनके ट्वीट पढ़िए, उनके बयान देखिए, आपको पता लग जाएगा कि उन्होंने गलवान में और इन सारी जितनी भी चीन है हमारे देश में बहुत अच्छा है, सारी चीजें बताई, लेकिन वो सही बोलते हैं। सरकार की नींद, सरकार पता नहीं कौन सी कुंभकर्ण की नींद सो रही है जो उसको दिखता ही नहीं कुछ भी। अगर विपक्ष का इतना बड़ा नेता या और भी विपक्ष की पार्टियां कह रही हैं, तो आप उस पर क्यों स्टैंड नहीं ले रहे? कैसे हमारे लोग लगातार जो शहीद होते जा रहे हैं, बार बार 370 पे इनकी छाती पीटी जाती है। आप ये बताइए 370 हटने से क्या खुशहाली आ गई वहां पर? क्या अभी तक कितने कश्मीरी पंडितों को बसा दिया गया, कितने बाहरी लोग बसा दिए गए, टारगेट किलिंग हो रही है। एक बार वहां से 1-to-1 कर लीजिए ना, रिकॉर्ड करके ले आइए, वहां के लोगों से बात कर लीजिए कि वहां खुशहाली आई है। मैं गया था अनुराग जी, अच्छा, मैं गया था, मैं खुद गया था वहां पर, मैं मिलके भी आया लोगों से। लोग कह रहे हैं कि कोई फायदा नहीं हुआ उन्हें, ना एक भी वहां पे जो है अभी तक जो है वहां पर लोग गए जो कह रहे थे वहां पे जमीन ले लेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, शहजाद भाई तो प्रवक्ता भी हैं, इनकी पार्टी का कोई ऐसा कोई नाम बता दे जिन्होंने वहां पे जमीन खरीद ली हो। मैं तो कह रहे थे कि वहां की लड़की भी लेकर आएंगे, शादियां भी होंगी। मैं पूछना चाहता हूँ एक नेता का नाम बता दे किसी की शादी। आप क्या लेने गए थे? बातें जो ये करते हैं टीवी पर आकर, आप क्या लेने गए थे? मैं तो घूमने गया था अपनी फैमिली को लेके। चलिए ठीक है। बताइए, और बोल रहे कि आतंक का माहौल है पर फैमिली को लेकर पहले भी गया हूं भाई। यही तो बदला है कि अब टूरिज्म का हॉटस्पॉट बना है। अरे भाई मतलब सुशील कुमार शिंदे की डैश होती थी और हाजी अंग्रेज जाकर घूम के आ फैमिली के साथ। 70 के बाद यही तो बदला है कि आप अपनी फैमिली को लेकर कश्मीर घूमने जा रहे हैं। नहीं, मैं आता हूं। अनंत विजय बचे हुए। मैंने आपसे नाम पूछे हैं शहजाद भाई, आप नाम बताइए कितने लोगों ने जमीन वहां पर? अच्छा मैं बता, अच्छा कितने लोगों ने कितने आपने कश्मीरी पंडित से आप जो है छाती पीटते हैं, आप ये बताइए कितने लोगों को आपने वहां पर बसाया है? सारी चीजें बताइए ना, आप इधर उधर मत घुमाइएगा। अनंत विजय का रुख करते हैं। मेरी बात को इधर उधर मत घुमाइएगा, रायता मत बनाइएगा, जवाब दीजिएगा शहजाद भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जब तक शहजाद भाई आपके सवाल का जवाब नहीं दे देंगे हाजी साहब मैं जाने नहीं दूंगा। लेकिन अनंत विजय जी ये बताइए कि वाकई राहुल गांधी को जमीन की चिंता है या सियासत की फिक्र है? राजनीतिक जमीन।
देखिए, मुझे अनुराग जी पहले तो ये भय सता रहा था कि शायद आप मुझे भूल गए हैं। बार बार कांग्रेस और बीजेपी के चक्रव्यूह में फंसे हुए थे आप। नहीं, मैं चक्रव्यूह में नहीं फंसा रहे थे और उन दोनों के पास जा रहे थे आप। तो खैर, बाहर होने का ये खतरा होता है थोड़ा। मैं चीन पर बहस सुन रहा हूँ, बड़ी दिलचस्प, रोचक और मनोरंजन तीनों बहस हो रही है यहाँ। मुझे लगता है कि चीन इतना फेवरस इशू नहीं है जिसको राजनीति के इस तरह से किया जा सकता है। अब चीन से बात क्यों हो रही है? चीन से बात इसलिए हो रही है कि आमतौर पर पीस के टाइम में दोनों देशों की सेनाएं अपने अपने बेस पे रहती हैं, लेकिन 2020 के बाद से दोनों देशों की सेनाएं फॉरवर्ड पोस्ट पे रखी हुई है। तो जस्ट टू डी एस्केलेट ये बातचीत हो रही है, ये 8 राउंड की बातचीत हो रही है। इस बातचीत में कहीं भी जमीन का कोई मसला नहीं है जो, और ये लगातार जिनकी रुचि विदेश मामलों में है उनको मालूम है अच्छी तरह से। दूसरी बात ये मैं सुन रहा था कि अरुणाचल प्रदेश में गांव के गांव बसा लिए और ये कर लिए, तो मैं इसमें भी एक पेच है। पेच ये है कि अरुणाचल प्रदेश के उन्हीं हिस्सों में जो विवादित हैं और जो हमने 1950 में और 1959 में कंसीड किए थे जो जमीन चाइना को, उस जगह पर उसने कुछ अस्थायी निर्माण किया है जिसको लेकर ये सारी बातें हो रही हैं। तो जब आप 1962 के चुनाव में 1962 के जंग में जब आप चीन से हार गए थे और जब चीन ने आपके बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया था, तो उन कब्जाई हुई जमीन पर जो इंटरनेशनल बॉर्डर है और जो शहजाद भाई कह रहे हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उसके बीच में बहुत बड़ा फासला है। और चीन जो कुछ भी कर रहा है वो LAC के इधर आने की हिमाकत उसकी नहीं हुई है। वो जो भी कर रहा है उसी विवादित जमीन में जिसको अरे सर, आप जो है चीन के प्रवक्ता हैं या हिंदुस्तान के, सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप कैसे बोले नहीं, बहुत देर के बाद उनको लग रहा है मैं भूल गया हूं। आपको जो सच्चाई है, आप देश के चौथे स्तंभ है, आपको ये सच बताना चाहिए और सरकारों को घेरे में डालना चाहिए। और आप सरकार का फेवर करते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार का फेवर करना क्या होता है? तथ्य बताने को सरकार का फेवर करना मत कहिए। मैं बता रहा हूं, तथ्य बताने को सरकार का फेवर मत कहिए। विनोद अग्निहोत्री साहब हमारे पत्रकार साथी हैं, वो स्टैंड बिल्कुल सही ले रहे हैं। आपने उनके विपक्ष के लिए एक दूसरे प्रवक्ता को रख दिया जो कि वो उसमें जो है घोलमोल कर रहे हैं। तो इस तरीके का माहौल मत बनाइए। देश की एकता, अखंडता की मांग मसला है, इस पर हम सबको एक स्टैंड होना चाहिए। अनंत जी को बात पूरी कर लेने दीजिए। अनंत जी बात पूरी नहीं, इस तरीके से आप ये झूठी फिर मैं आपके सवालों का जवाब शहजाद से नहीं ले पाऊंगा। ये ध्यान रखिएगा, समय खत्म हो रहा है। इतने सारी वीडियो फिर मैं आपके सवालों का जवाब शहजाद से नहीं ले पाऊंगा। हाजी रंगरेज साहब, समय खत्म हो रहा है डिबेट का। अरे ठीक है भाई, अनंत विजय जी बात पूरी इधर की और उधर की बात करेंगे तो ये हमारे देश के लिए सही बात नहीं है। ठीक है, अनंत विजय जी बहुत धन्यवाद आपका रंगरेज साहब, आपने अपनी वाणी को विराम दिया। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो विवाद की वजह है, जो 1962 में जो कब्जा किया चीन ने भारतीय भूभाग पर, उस पर किसी प्रकार का निर्माण होता है। और अभी मुझे सुन के हंसी आ रही थी कि दौलत राम ओल्डी चाइना ने कब्जा कर लिया है। ये बहुत ही हास्यास्पद है। वो कितने दिनों से, अरे अभी 2019 में वहां तक पक्की सड़क बनाई गई। मेरा कहना तो ये है, आप सच्चाई बोलना सीखिए ना सर। चापलूसी मत करिए, ये तरीका ठीक नहीं है। अगर मैं ये बात कह रहा हूं तो शहजाद भाई मिर्च आपको क्यों लग रही है? अभय दुबे जी कोई एक सवाल जो शहजाद से पूछना चाहते हो तो मिर्च आपको मेरा सवाल मुझे तो बोलने दीजिए। अच्छा, मेरा भी तो बोलने का समय वक्त है। आपने बहुत सारा बोल दिया। अच्छा शहजाद, हाजी रंगरेज साहब के सवाल का, अच्छा आप ही के सवाल का जवाब ले रहा हूं, सुन लीजिए। अब शांत होकर सुन लीजिए। अब शांत होकर सबसे पहले सबसे दिलचस्प और रोचक बात यह है कि जो देश मस्जिदों को तोप लगा लगा के उड़ाता है उसके नक्शे पर भरोसा है इनको। जो देश मोहम्मद नाम नहीं रखने देता उसकी बातों पर भरोसा है हमको। जो देश कुरान पाक को जलाता है उसके बातों पर भरोसा है आपको। अरुणाचल में कोई गांव कब्जाया नहीं है। 1959 में गांव गया था। ठीक है, अभय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अभय 10 सेकंड मेरी बात। अभय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर आप कर लीजिए। कितने लोगों को बसाया शहजाद भाई, इस पर बताइए। एक सेकंड आप तो मुझे बोलना पड़ेगा। एक सेकंड, हाजी रंगरेज साहब ने बोला कि देखे मैं अपनी फैमिली को लेकर घूमने गया था, सुशील कुमार शिंदे की उनके वर्ड्स में फटती थी और हाजी रंगरेज अपने फैमिली को लेकर गए। ये अंतर है 370। चलिए मेरा समय खत्म हुआ और हाजी रंगरेज साहब आप अभय दुबे का भी समय खा गए।
जवाब। और आप जो है विनोद अग्निहोत्री जी कुछ कहना चाह रहे थे, वो समय भी खा गए। लेकिन चीन के मुद्दे पर राहुल गांधी के बयान पर अगर मुमकिन हुआ और जरूरी हुआ तो फिर से डिबेट करेंगे। आज के पैनलिस्ट का सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। ताल ठोक के में शामिल होने के लिए आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 5 बजे फिर एक मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। जी न्यूज़।